वाजे की वसूली केस में एक और मर्सिडीज की एंट्री। खुल रही है मिस्ट्री वुमेन की मिस्ट्री। जिलेटिन फेल होता तो रेडी था एनकाउंटर प्लान। एनआईए की जांच में हर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। एनआईए सूत्रों के मुताबिक उसे एक इको कार की तलाश है जिसे वाजे ने प्लान बी के तौर पर रखा था और इसी कार में 2 लोगों के एनकाउंटर की साजिश का प्लॉट भी उसने तैयार किया था। यानी वाजे अगर एंटीलिया केस की जांच में नहीं फंसता तो शायद आज वो खुद इस केस की जांच कर रहा होता और इस जांच को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसने पहले से ही 2 लोगों के एनकाउंटर का फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया था। सवाल है कि एनकाउंटर की ये साजिश क्यों रची गई, बताएंगे। पहले ये देखिए कि कोर्ट में वाजे ने अपने बचाव में क्या क्या दलीलें पेश की। एनआईए की ओर से कोर्ट में कहा गया, एंटीलिया विस्फोटक प्रकरण और मनसुख हत्या ये दोनों ही मामले एक दूसरे से जुड़े हैं। सारे आरोप झूठे हैं। जो जिलेटिन मिला है वह मेरे खिलाफ प्लांट किया गया है। मैंने कोई कबूलनामा नहीं दिया। मीठी नदी में सर्च के दौरान काफी सामान मिले, इनकी जांच और पुष्टि करनी है। मीठी नदी में जो रिकवरी की बात कर रहे हैं 70.84 किलोमीटर में फैली है, 70 मीटर गहरी है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सामान सटीक उसी जगह पर मिले। वाजे के अकाउंट से 26 लाख रुपए निकाले गए, अब केवल 5,000 बचे हैं। मेरा कोई जॉइंट अकाउंट नहीं है। मेरी गिरफ्तारी के बाद अगर किसी ने उस अकाउंट से पैसे निकाले तो ये एनआईए की कमजोरी है। इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हो सकता हूँ? आरोपी का अंधेरी के डीसीबी बैंक से लॉकर से डॉक्यूमेंट मिला। लॉकर में मिले सामानों की जांच जरूरी है। 120 टीबी का सीसीटीवी डेटा मिला है जिसकी जांच जरूरी है। 120 टीवी सीसीटीवी डेटा एनआईए के पास है, उसमें अब कोई कैसे छेड़छाड़ कर सकता है? आईपीडीआर रिपोर्ट के मुताबिक एंटीलिया के पास सीसीटीवी में दिखने वाला शख्स और सचिन वाजे की चाल एक जैसी है जिसका रिक्रिएशन कराया गया। सीसीटीवी अपनी सच्चाई खुद बयां करेगा। सचिन वाजे के पास अज्ञात व्यक्ति का ओरिजिनल पासपोर्ट मिला जिसकी जांच करनी है। वाजे के घर के पास जो पासपोर्ट बरामद हुआ है उस पासपोर्ट में सभी जानकारी उपलब्ध है। ऐसे में पासपोर्ट की जांच के लिए कस्टडी की क्या जरूरत? सचिन वाजे के वकील लगातार दलील पेश करते रहे और सचिन वाजे का बचाव करते रहे। उनके मुताबिक सचिन वाजे पर लगाए गए सारे आरोप झूठे थे और जब ये दलीलें नाकाम साबित हुई तब सचिन वाजे के वकील ने सचिन वाजे के स्वास्थ्य का भी हवाला दिया और ये कहा कि उनका हृदय जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, उन्हें सीने में अक्सर दर्द रहता है, उनकी जांच होनी ज़रूरी है और इसी वजह से उन्हें एनआईए के हिरासत में ना भेजा जाए। लेकिन एनआईए ने अदालत को ये भरोसा दिलाया कि सचिन वाजे का सही ढंग से उपचार चल रहा है और उनके तमाम टेस्ट भी करवाए गए हैं। लेकिन कोर्ट ने वाजे के वकील की दलील नहीं मानी और वाजे की रिमांड 7 अप्रैल तक बढ़ा दी। अब अगले 4 दिनों में एनआईए वाजे की कारों का रहस्य लोक सुलझाएगी, जिसमें एक नई कार सफेद रंग की मर्सिडीज की एंट्री हुई है। इससे पहले एनआईए एक ऑडी, 2 मर्सिडीज, एक वॉल्वो, एक प्राडो और एक आउटलैंडर समेत 7 कारें बरामद कर चुकी है और इस 8वीं कार का राज क्या है इसका पता लगा रही है। 2 दिन पहले एनआईए को एक ऑडी कार का सुराघात लगा था। ऑडी कार जिसका नंबर है MH04FZ6561। इस कार की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। ऑडी कार की ये सीसीटीवी तस्वीर ठाणे के चेक पोस्ट की बताई जा रही है जो वसई से मुमरा रेती बंदर के बीच पड़ता है। 4 मार्च को जब मनसूख हीरेन की हत्या हुई थी तब वसई में ही सचिन वाजे और उसके सहयोगी विनायक शिंदे के बीच मीटिंग हुई थी। एनआईए सूत्रों के मुताबिक 4 मार्च की रात सचिन वाजे इस ऑडी कार को चला रहा था जबकि उसकी बगल वाली सीट पर विनायक शिंदे बैठा था। हालांकि फिलहाल ये कार कहाँ है किसी को नहीं मालूम। एनआईए की अलग अलग टीमें वसई इलाके में इस काले रंग की ऑडी कार की तलाश कर रही हैं। पुलिस महकमे में असिस्टेंट इंस्पेक्टर जैसा अदना सा कद,
लेकिन सेवा में महंगी कारों का वो काफिला जो कि बड़े बड़े रईसों को नसीब नहीं होता। एनआईए के मुताबिक पिछले साल भर में वज़े 9 हाई एंड कारों को चला रहा था, जिसमें से 7 कार एनआईए ने जब्त कर ली है, जबकि 8वीं ऑडी कार की तलाश एनआईए को शिद्दत से है। एनआईए की 2 टीमें इस ऑडी कार की तलाश में निकल चुकी हैं। एनआईए का मानना है कि इसी कार में मनसुख हिरेन की हत्या की साजिश रची गई और इसी वजह से अगर ये कार एनआईए के हत्थे चढ़ जाती है तो वो सचिन वजे के खिलाफ एक अहम सबूत का काम करेगी। एनआईए के लिए वाजे की इन 9 कारों का तिलिस्म सुलझाना किसी चैलेंज से कम नहीं है, क्योंकि हर कार के पीछे एक अलग कहानी है। हर गाड़ी से क्राइम की एक अलग मिस्ट्री जुड़ी है। गाड़ी नंबर 1 हरे रंग की स्कॉर्पियो, जिसका मालिक मनसुख हिरेन था। वाजे से उसकी दोस्ती थी। पिछले 4 महीनों से ये स्कॉर्पियो अक्सर वाजे ही चलाया करता था। गाड़ी नंबर 2 सफेद रंग की इनोवा, जो मुंबई पुलिस के नाम से रजिस्टर्ड है। एंटीलिया केस के दिन वाजे इसी इनोवा में सवार था और स्कॉर्पियो के पीछे ही पार्क करके खड़ा था। गाड़ी नंबर 3 काले रंग की मर्सिडीज बेंज MH18BR 9095 नंबर की इस मर्सिडीज कार में एनआईए को 5 लाख रुपए और नोट गिनने वाली मशीन मिली थी। ये कार मुंबई के एक ट्रैवल ऑपरेटर के नाम से रजिस्टर्ड थी, लेकिन इस ट्रैवल ऑपरेटर ने इस कार को एक वेबसाइट के जरिए बेच दिया। ये कार वाजे के पास कैसे पहुंची, ये पता लगाया जा रहा है। गाड़ी नंबर 4 काले रंग की मर्सिडीज, जिसका नंबर है MH43AR 8697। गाड़ी नंबर 5 सफेद रंग की टोयोटा प्राडो। एनआईए के मुताबिक इसी कार में मनसुख हिरेन और जिलेटिन स्टिक्स को लेकर ले जाया गया था। ये कार एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने खरीदी थी। इस कंपनी के वाजे पार्टनर है। गाड़ी नंबर 6 नीले रंग की वॉल्वो। इस कार का मालिक दमन का एक व्यापारी है। ये व्यापारी किसी आपराधिक मामले में फंसा है, जिसकी जांच का जिम्मा कभी वाजे के पास था। गाड़ी नंबर 7 सफेद रंग की मित्सुबिशी आउटलैंडर। ये सचिन वाजे के नाम से रजिस्टर्ड है। MH01 AX 2627 नंबर की आउटलैंडर कार इसी हफ्ते नवी मुंबई से बरामद हुई थी। नवी मुंबई के कामोठे इलाके में शीतधारा सोसाइटी के बाहर करीब 1 महीने पहले ये कार पार्क की गई थी। एनआईए के सूत्रों के मुताबिक इस कार को प्रकाश ओहवाल नाम का असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर चलाया करता था। कहा जा रहा है कि 4 मार्च यानी जिस दिन मनसुख हिरेन की हत्या की गई, उस दिन मौकाए वारदात पर जाने के लिए वाजी और विनायक शिंदे ने इसी कार का इस्तेमाल किया। जबकि बाकी कारों का इस्तेमाल सचिन वाजे ने बीते 25 फरवरी से लेकर 4 मार्च तक किया था। एंटीलिया केस से लेकर मनसुख हत्या केस में इन अलग अलग कारों का किसी न किसी तरह से वाजे ने अलग अलग दिन इस्तेमाल किया। यही नहीं, दोनों केस में सबूतों को नष्ट करने के लिए भी अलग अलग कारों का इस्तेमाल हुआ। सचिन वाजे को शायद ये अंदाजा नहीं रहा होगा कि जिस गुनाह का वो प्लॉट हर दिन तैयार कर रहा है, उसकी जड़ एक दिन एनआईए खोदेगी। सचिन वाजे और गुनाह में उसका साथ देने वाले विनायक शिंदे अपने प्लान को लेकर कितने कॉन्फिडेंट थे, उसका सबूत देखिए। 4 मार्च यानी जिस दिन हिरेन की हत्या हुई, उसी दिन विनायक शिंदे ने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली, मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत अच्छा है, चाल कोई भी चले लेकिन अपने अपनों को नहीं मारते। शतरंज को अपना सबसे पसंदीदा खेल बताने वाला विनायक शिंदे ये नहीं जानता था कि 4 मार्च को जिस दिन मनसुख हिरेन की हत्या हुई, उसके बाद से उसकी हर चाल उल्टी पड़ती जाएगी और इस पूरी साजिश में उसके अपने ही बहुत दूर तक उसका साथ नहीं दे पाएंगे। विनायक शिंदे शतरंज के कई नियमों से वाकिफ तो था, लेकिन वो ये भूल गया कि इस खेल में किसी प्यादे के लिए वजीर की बलि नहीं चढ़ाई जाती और इसी वजह से आज शिंदे और सचिन वजे ये दोनों सलाखे के पीछे हैं, लेकिन इनके वो आका जिनके इशारे पर ये तमाम साजिश रची गई, वो अभी भी एनआईए के शिकंजे से बाहर। एंटीलिया और मनसुख केस में अब तक की जो जांच हुई है, उसमें वाजे के 2 की पर्सन के नाम सामने आए हैं। इनमें से एक है विनायक शिंदे और दूसरा है नरेश गौर। ठाणे से लेकर नवी मुंबई तक विनायक शिंदे वाजे का वसूली रैकेट चलाता था, जिसका उससे कमीशन मिलता था, जबकि नरेश गौर पेशे से क्रिकेट बुकी है। इसी ने अहमदाबाद के एक व्यापारी से फर्जी आईडी पर दर्जनों सिम कार्ड खरीदकर वाजे को सप्लाई किए थे।
उसी में से एक सिम कार्ड का इस्तेमाल सचिन वाजे ने मनसूख हिरेन को कॉल करने के लिए किया था। विनायक शिंदे ने उसी गुजराती सिम कार्ड से कॉल करके मनसूख हिरेन को 4 मार्च को ठाणे की किसी जगह पर बुलाया था। कभी पुलिस की नौकरी करने वाले विनायक शिंदे की कहानी भी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। मुंबई पुलिस में विनायक शिंदे कांस्टेबल रह चुका है। एक फर्जी एनकाउंटर मामले में वो उम्र कैद की सजा काट रहा है। कोरोना काल में वो पैरोल पर जेल से बाहर आया था और जेल से बाहर आते ही वो सचिन वाजे के साथ उसके वसूली गैंग से जुड़ गया। एनआईए अब इसी ऑडी कार की तलाश कर रही है जिसमें विनायक शिंदे के साथ सवार होकर वाजे मौकाए वारदात पर आ गया था। इसके अलावा एक स्कोडा कार को भी ढूंढा जा रहा है जो वाजे की 9 कारों में से एक थी। टीम न्यूज़ नेशन।